Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Carda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो डेट अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है एग्जाम्स की। उसी के रिगार्डिंग आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन मैंने जो हैं शिवदास पब्लिकेशन की बुक से लिए हैं, जो उसका मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है। अगर आपने ये बुक ना ली हो, जो टाइटल है इसका पास्ट 7 ईयर बोर्ड पेपर प्लस सैम्पल पेपर्स, तो आप इसको ज़रूर खरीद लें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को करेगी बूस्ट। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके 90+ मार्क्स हों बोर्ड के एग्जाम में, तो ये बुक आप ज़रूर करें। इसमें इतना कंटेंट दे रखा है जो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको जाके चेक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। A vessel is in the form of hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of the hemispherical bowl is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the total surface area of the vessel. Use pi equal to 22/7. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब अगर मैं, ठीक है, हिंदी भाषा में और देसी भाषा में अगर हम समझे, तो ये क्या है, एक बाउल है। ठीक है। इसके ऊपर एक वेसल नुमा, ये हम मान सकते हैं ये इस तरीके से है। क्लियर। अब जो हमें दे रखा है टोटल हाइट, तो इसकी 13 दे रखी है, लेकिन ये जो रेडियस है ये कितनी है, ये 7 है। तो जब ये 7 है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, ये 6 हो गई। जो ये ऊपर इसके होलो सिलेंडर इन्होंने रखा है। ठीक है। सरमाउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। सरमाउंटेड का मतलब टॉप पे किसी चीज के हम कोई चीज रख दें। ठीक। और सेम रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस सेम है, तो डेट मीन ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर यहाँ पर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो रेडियस होगी इसकी वो 7 सेंटीमीटर होगी। तो सारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है, यानी कि हमें अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो क्या कैसे निकालेंगे हम। अगर इसका जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है बाउल का, तो इसका अगर एरिया निकाल दें, ठीक है, तो वो कितना होगा। टोटल अगर हम देखते हैं पूरा अगर स्क्वायर होता है तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हेमी की बात करें तो 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर। प्लस अगर हम इसकी सिलेंडर की बात करें तो पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर 2 पाई r h, 2 पाई r h ये होता है। क्लियर। तो अगर मैं यहां से देखो, 2 यहां भी है, यहां भी है, पाई भी है, यहां पर पाई भी है, और एक r है, एक r है। ठीक है, तो यहां से मैं 2 पाई r अगर कॉमन कर लूं तो बचेगा r+h। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2, और 20 पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है। ठीक है, आर 7 है, प्लस जो एच होगा, ठीक है, एच कितना होगा यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 6 होगी। ये तो नीचे बाउल की हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 7 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 2 44 होता है, मल्टीप्लाई 7+6 13 हो गया। 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 5 5 572। ठीक है, और ये सब किस में होता है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। और ये मैं बता दूं आपको, ये जो मॉडल नंबर 4 है शिवदास पब्लिकेशन की बुक में, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, टेस्ट में जो उन्होंने टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर करें इन लोग इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब होता है कुछ निकालना। ठीक है, आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। यानी कि अगर मैं ये बात करूं, ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, तो यहां से एक गड्ढा करके मैंने निकाल दिया, और एक यहां से, दोनों एंड से निकाला है मैंने। ठीक है, और हेमिस्फीयर में निकाला है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, एंड बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, 3.5, या फिर मैं इसको 7/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, यूज पाई 22/7। ठीक है, 22/7 ये हमें यूज करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय। ओके,
तो अब इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझे इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम पता करने के लिए मुझे फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मैंने खिलौना बनाया था तो उसमें से क्या किया था मैंने, जो एक अर्धगोला जिसको बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, अर्धगोला और हेमीस्फेयर, उतना पार्ट मैंने दोनों साइडों से निकाल दिया था। तो दो पार्ट निकाले थे, दो। ठीक है, और अगर मैं हेमीस्फेयर की बात करूं तो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है फार्मूला। ठीक है, हेमीस्फेयर का। अब यहां से देखूं मैं, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर है स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर है, तो ये कहां कॉमन कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर अगर मैंने कॉमन कर लिया तो इधर तो बचा एच, माइनस 2×2 = 4/3 बचा, और ये बचा आर। क्लियर? अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर, 22/7। आर की वैल्यू मैं 3.5 ना लेके 7/2 लूंगा, क्योंकि नीचे 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया 49/4। एच मेरा 10 है, -4/3 मल्टीप्लाई 7/2। यहां से अगर मैं देखूं, 7 7 जा 49, और ये हो गया 11, ये 2, तो 77/2 तो ये मिलेगा। 10 माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 14/3। यहां से 77/2, और ये हो जाएगा 30 माइनस 14/3, या फिर 77/2 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, यहां बचेगा 16/3। ये हो जाएगा 2 8 जा 8 7 56, 5 8 7 56 5 616। तो अभी मेरे पास ये आ गया 616/3। ठीक है, 616/3, लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो है डेसिमल में। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 20, 3 पंजे 15। ठीक है, एक बचा, 3 पंजे 15, 1, 205, और 616, 20, 103 पंजे 15, एक बचा, 3 3 9, और 3 3 9, ये आता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 205। यहाँ पर ये 0.33 ही होगा, 0.25 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर और प्रैक्टिस करना है आपको, तो शिवदास पब्लिकेशन की ये जो पास्ट 7 ईयर की बुक है, इसको जरूर खरीदें। थैंक यू वेरी मच।